जय जिनेन्द्र। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम जैन समाज के बारे में जानेंगे। जो जैन समाज अच्छे कार्य करता है, जो हर कार्य में अच्छे सराहनीय कार्य में तत्पर रहता है, तो आज हम जैन समाज के बारे में सारा विवरण जानेंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। सर, आप अपना नाम और परिचय बताएंगे? मेरा नाम नौरतनमल गुंदेचा है। मैं लोक कल्याणकारी चतुर्मास समिति का चीफ कन्वीनर हूँ और यहाँ पर नुमाइश मैदान हैदराबाद में 2025 का परम पूज्य श्री ललित प्रभु जी सागर, परम पूज्य चंद्र प्रभु जी सागर, परम पूज्य शांति प्रिय जी डॉक्टर शांति प्रिय जी मुनि महाराज साहब आदि थाना 3 का इस बार हैदराबाद के नुमाइश मैदान में एक ऐतिहासिक चतुर्मास गतिमान है। प्रतिवर्ष हैदराबाद के अंदर 15, 20, 25 चतुर्मास होते हैं और इस बार भी हैदराबाद की धरती पर, भाग्यनगर की धरती पर 25 से 30 चतुर्मास चल रहे हैं। जैन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चतुर्मास के 4 महीने में बहुत धर्म ध्यान आराधना होती है। विशेषकर इस पर्युषण पर्व जो जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, पर्युषण पर्व में 8 दिन में सकल जैन समाज धर्म आराधना करके अपने पापों कर्मों को साफ करके इस अपने हृदय आत्मा को मलिन साफ करते हैं एकदम। और बिल्कुल ये 8 दिन का पर्व जैन समाज का पूरा हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड विश्व के अंदर पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के अंदर हमारे 8 दिन की गतिविधि रहती है, जो तप आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं। हमारे इस जैन समाज में बड़ी कई तपस्या हो सकती है, 70-80 उपवास भी होते हैं। एक साथ 80 उपवास, 30 उपवास, 15 उपवास, 28 बोलते हैं, 8 उपवास, फिर 3 तेला बोलते हैं, 3 उपवास, बिल्कुल पानी के साथ गर्म पानी लेते हैं और फास्टिंग करते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है, जियो और जीने दो। जो हमारे कल जो पूज्य भगवंत परम पूज्य ललित प्रभु जी सागर साहब और चंद्र प्रभु जी महाराज साहब का कल यहाँ पर रविवार को बहुत बड़ा एग्जीबिशन ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा है। करीब राजस्थानी समाज और जैन समाज के 4000 व्यक्तियों का समूह या इस पर भगवान महावीर का वाचन होगा, 14 स्वप्न का आवर्तन होगा और यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। इस नुमाइश मैदान में 2025 का चतुर्मास बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक चतुर्मास चल रहा है। काफ़ी वर्षों के प्रयास के बाद जो हमारे संबोधित धाम में विराजित परम पूज्य गुरुभंत ललित प्रभु जी सागर जी और चंद्र प्रभु जी सागर जी महाराज साहब आदि थाना 3 का जो पिछले 8 साल से हम विनती चल रही हैदराबाद की चतुर्मास करने की, परंतु 2017 से विनती करते करते 2020 के अंदर 1000 व्यक्तियों का संघ समूह लेकर संबोधित धाम पहुंचा और पूज्य गुरु के चरणों में विनती की। पूज्य गुरुदेव, ये चतुर्मास अगला हैदराबाद में होना है, परंतु हैदराबाद में फाइनल हो गया था। कोविड आने के कारण इंदौर की धरती पर आकर फिर वापस रिटर्न जाना पड़ा। कोविड के कारण 2020 का चतुर्मास नहीं हो सका। उसके बाद हमने विनती, हमारी लोक कल्याणकारी चतुर्मास समिति की विनती हमारे चेयरमैन मोतीलाल जी बलगट और हमारे सरकस विमल जी नार और अध्यक्ष प्रदीप जी सुराना, महामंत्री अशोक जी नार और हमारे कोषाध्यक्ष माणकचंद जी साहब पोखरना और विमल जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल जी साहब, काफ़ी हमारे स्वागत अध्यक्ष पवन भाई और हमारे कार्य अध्यक्ष अमित भाई और वाइस चेयरमैन हमारे उमेश जी बागरेचा, काफ़ी टीम स्ट्रांग होकर इस बार 2025 की विनती रखी गई। पूज्य गुरुदेव, इस बार हैदराबाद में आपको चतुर्मास करना है और एक ऐतिहासिक चतुर्मास और समाज को संदेश जाएगा कि हैदराबाद में नुमाइश मैदान में एक चतुर्मास चल रहा है। तो पूज्य गुरुवंद ने हमारी विनती को स्वीकार की और 25 लाख कदम मिला के 1700 किलोमीटर का पैदल विहार करके हैदराबाद की धरती पर 6 जुलाई को यहाँ पर नगर का प्रवेश हुआ, जो एक नज़ारा देखने का था। हैदराबाद के इतिहास में ऐसा प्रवेश नगर चतुर्मास प्रवेश नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर आराधना चल रही है, तप आराधना चल रही है। हमारे हजारों भक्त यहाँ पर प्रतिदिन पधार रहे हैं। 9 से 11 बजे तक हमारे यहाँ पर प्रवचन की माला चल रही है और पूज्य भगवान के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर एक ऐतिहासिक चतुर्मास चल रहा है। सर,
दूसरे समाज में संतों का कुछ अलग ही रहता, लेकिन जैन समाज में काफ़ी कठिन रहता संतों का रहना। आप उसके बारे में कुछ विवरण देंगे? जैन संत पंच महाव्रतधारी होते हैं और उनकी क्रिया बहुत कठोर होती हैं। जो संत हमारे जैन समाज के संत हैं वो कम से कम रात्रि में 4 या 5 घंटे रेस्ट करते हैं। बाकी का दिन स्वाध्याय, प्रवचनमाला और ज्ञान ध्यान सिखाते हैं और काफ़ी कार्यक्रम यहाँ पर जैन धर्म के बारे में होता है। परंतु पूज्य गुरुवंत पैदल चलते हैं, पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं और जो बाल लोच करते हैं, प्रदूषण के 8 दिन 10 दिन पहले ये पूरा बाल हाथों से निकाला जाता है। कोई तरह की वहाँ पर किंतु परंतु नहीं है। पूज्य भगवंत जो इनकी कठिन तपस्या होती है और कपड़े वाइट रहते हैं और उनका दो जोड़ी कपड़े रहते हैं, बस वही कपड़े में बस कभी भी स्नान नहीं करते हैं और उनकी खुशबू पूरा विश्व के अंदर है। जैन समाज का व्यक्ति अगर कहीं जाते हैं तो वो अपनी क्रिया की बात करते हैं। हमारे साधु भगवंत ऐसे हैं, उनकी क्रिया बहुत कठिन है। और अभी जो पर्युषण पर्व में जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है पर्युषण पर्व, जो 8 दिन का मनाया जाता है और ये पर्युषण पर्व का ये 8 दिन चल रहे हैं। अभी आज का चौथा दिन है। कब काफ़ी भाई बहनों के उपवास चल रहे हैं जो 4 दिन से सिर्फ पानी के ऊपर है, कई जिन्होंने पानी भी नहीं पिया और 8 दिन तक उपवास भी रहेगा। और यहाँ पर इस नुमाइश मैदान में कम से कम 1000 एकासना प्रतिदिन हो रहे हैं और तेले की तपस्या खूब बहुत सारी चल रही है। काफ़ी श्रावकों के तेले की तपस्या लास्ट दिन भी और होंगी, जो हजारों में तपस्या होंगी और उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे। उस दिन 27 तारीख को हमारे जैन समाज का पर्युषण पर्व का सबसे बड़ा दिन है और आराधक का दिन है। उस दिन हजारों व्यक्ति मुंह में पानी नहीं डालते हैं और बिना भोजन किए उपवास का पचकान ग्रहण करते हैं और दूसरे दिन भोजन ग्रहण करते हैं। काफ़ी भाई एकासना भी करते हैं, तेला भी करते हैं। बहुत कठिन तपस्या है और मैं पंचधारी साधु संत के बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। बस हमारे जैन समाज के साधु संतों को नमन है, हमारे आचार्यों को नमन है, हमारे उपाध्यायों को नमन है, हमारे जितने जैन समाज के पंचधारी साधु संत उनको नमन है। सर, हमने साधु संतों को देखा है, लेकिन उसी तरह महिलाओं को भी देखा है सफ़ेद कपड़ों में, तो उनका भी कठिन रहता होगा दिनचर्या और कार्यक्रम। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पूजा पाठ ये सारी चीज़ें रहती है, तो जैन समाज में हमने महिलाओं को भी देखा है। महिला भी साधु श्राविका रहती हैं और बहुत उच्च क्रिया करती हैं। मंदिर भी जाते हैं, स्थानक भवन भी जाते हैं। जैन समाज की जहाँ जहाँ आराधना होती है वहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। महिला भी आराधक रहती हैं और हमारे जैन धर्म में साध्वी जी बोलते हैं, जो साधु जी बोलते हैं संत को और साध्वी जी बोलते हैं सत्या जी को। उनकी भी क्रिया सेम वैसी रहती है, परंतु बहुत कठिन क्रिया रहती है। हमारे इस जैन समाज में साधु से संख्या में बढ़कर साध्वी जी संख्या ज़्यादा हो सकती है, मुझे ऐसा जब तक का नॉलेज है। और बहुत हिंदुस्तान के कोने कोने में ये 4 महीने का चतुर्मास चल रहा है, जहाँ कर कहीं पर साध्वी जी चतुर्मास कर रहे हैं, कहीं पर साधु संत चतुर्मास कर रहे हैं। बहुत धर्म आराधना होती है। हमारा लक्ष्य मेन है, हमारा धर्म में लिखा है किसी जीव की हिंसा नहीं होनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, परिग्रह नहीं रखना है और अब्रह्मचर्य का पालन करना है। 5 संदेश भगवान महावीर स्वामी का दिया, जियो और जीनो का संदेश हमारे भगवान महावीर ने फरमाया है। और कल यहाँ पर इस नुमाइश मैदान में अवतरण दिवस मनाया जाएगा। बहुत ही सुंदर 14 स्वप्न उत्तर कर आएंगे और भगवान महावीर स्वामी के त्रिशला जी की माँ को, त्रिशला जी को, भगवान महावीर की माँ को, त्रिशला जी को 14 स्वप्न आए थे। कल का कार्यक्रम इसके ऊपर यहाँ पर पूज्य गुरुओं के सानिध्य में मनाया जाएगा। करीब 4000 से 5000 व्यक्तियों का समूह यहाँ पर कल पधारने की संभावना है। सर, हमने जैन समाज में देखा है, महिलाएं तो है, बच्चों को भी हमने देखा है साध्वी के कपड़ों में, छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है। वो क्या है एक्चुअली, जीवन से वैराग्य लेना है या क्या है? ऐसा नहीं है मैडम, वो क्या है कि हमारे घर में जन्म से ही बच्चों को नौकार मंत्र सिखाया जाता है। जैन धर्म के प्रति बार समझाया जाता है कि आने वाली पीढ़ी इस जैन समाज के प्रति सतर्क रहे और जितने भी साधु संत और माँ सती जी भगवंत विचरण करते हैं
सबसे पहले हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार देने की बात कहते हैं कि अगर आप संस्कार अच्छे देंगे तो आने वाला भविष्य इस बच्चे का है। तो ये बच्चे आज धर्म ध्यान आराधना करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तपस्या होगी और जैन धर्म का प्रचार होगा। आज जैन धर्म सबसे बड़ा महान जैन धर्म है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा, हम बच्चों को संस्कार देते हैं, हमारे विधि विधान कराते हैं, कोई मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, कोई स्थानक की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रक्रिया रहती है। बस हम बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनका भविष्य सुंदर करने के लिए बच्चों को अलर्ट किया जाता है कि भाई जैन समाज के प्रति हमारे साधु भगवंत पधारे हैं, मंदिर में दर्शन करने को जाना है। हमारा खुद की भावना रहती है कि हम सब जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, वही छोटे बच्चे भी काम करते हैं। इसलिए जैन समाज में छोटे बच्चे भी आज आगे बढ़ रहे हैं। जैन समाज के प्रति उत्सुकता बताते हुए उनको भी आज छोटेपन में हम उनको समझाते हैं जैन धर्म हमारा है, नौकार मंत्र हमारी रीढ़ की हड्डी है। और वो पहले हम बच्चा जन्म लेते ही साल भर में तो नौकार मंत्र, भक्तामर, कई तरह की हमारी प्रक्रिया है, भजन है, कीर्तन है, जो समझाते हैं और बोलना सीखते हैं। आज जैन समाज के इतने व्यक्ति टैलेंट हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। इस मंच के ऊपर हमारे साधु भगवान के सामने कई बार आके तवन गाते हैं, कई तरह के भजन गाते हैं, कई तरह के समाधान करते हैं। तो आजकल हमारा जैन पीढ़ी धर्म ध्यान में सबसे आगे बढ़ चुका है और आगे हम जैन समाज का तिरंगा लहराएंगे। सर, जैन समाज अभी ये जीने की कला का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, तो उसी तरह जैन समाज और समाज के कौन से कार्य में अग्रसर है? अभी हमारे जीवन जीने की कला हमारे परम पूज्य गुरु भवन संबोधित धाम जोधपुर से पधारे हैं परम पूज्य ललित प्रभु जी महाराज साहब, परम पूज्य तंत्र प्रभु जी महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर शांति प्रिय जी महाराज साहब आदि ठीन पधारे हैं इस हैदराबाद की धरती। पूज्य गुरु का एक ही लक्ष्य है, धर्म करते करते परिवार में अगर आपका माहौल अच्छा नहीं होगा तो आने वाला परिवार नरक बन जाएगा। इसलिए आपको घर के अंदर गुस्सा नहीं करना है, बोलने की कला है, जीवन जीने की कला है, कैसे रहने की कला है। पूज्य गुरुवंत जो ये हमारे अभी 53 दिन की प्रवचन माला चल रही है उसमें पूज्य गुरुवंत का यही आह्वान रहा कि हमारे हैदराबाद के जितने 3 से 4 हज़ार प्रतिदिन व्याख्यान सुनने को, प्रवचन सुनने को हम आते हैं, हमारा खुद का जीवन सुधर गया है कि हम कैसे रहते हैं, परिवार में कैसे रहना, बड़े के साथ कैसे बात करना, छोटे के साथ कैसे बात करना, समाज में कैसे बैठना, समाज में कैसे उठना। वो पूज्य गुरुवंत की क्या सुंदर शैली है कि हम सबका जीवन भव्य धन्य धन्य हो गया। बस हम पूज्य गुरुवंत के चरणों में वंदन नमन करते हैं कि एक परिवार की माला, प्रवचन माला लेकर पूज्य गुरुवंत हैदराबाद की धरती पर पधारे। काफ़ी परिवारों का जीवन सुधर गया है। सर, अभी हिंदू लोगों का जैसे दिवाली, दशहरा और तेलुगु लोगों का जैसे बोनाल पर्व रहता, तो जैन समाज में सबसे ज़्यादा कौन सा पर्व आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा नहीं है मैडम, जैन हिंदू धर्म में काफ़ी त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति वगैरह, ईद वगैरह सब आते हैं, मुस्लिम में भी ईद आते हैं। तो हमारे जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है पर्युषण महापर्व। इस पर्व के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करने का लक्ष्य रहता है। जल्दी उठने का रहता है, सुबह समायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, पूज्य गुरुवंत की पूजा करते हैं, मंदिर में आराधना करते हैं और सब व्रत पचकान लेते हैं, फास्टिंग करते हैं, किसी को उपवास होता है, तेला होता है। ये 8 दिन तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। साल के 12 महीनों में जैन समाज का बड़ा पर्व है तो पर्युषण पर्व है। इस पर्व के अंदर हिंदुस्तान नहीं, विश्व के अंदर जैन जो भी जैनी हैं वो उस दिन 8 दिनों में प्रतिक्रमण करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी दिन में सभी को क्षमा याचना और सभी से हमारे से गलती हुई है मिच्छामि दुक्कडम बोलकर उस दिन हमारा पर्युषण पर्व सफल होगा। जब हम रात्रि में 8 बजे प्रतिक्रमण करके उठते हैं तो सबसे खमत कामना करते हैं। 84 लाख जीव योनि से हम खमत कामना करते हुए इस पर्व के अंदर ये सुगंध पूरा हिंदुस्तान में जाता है। जहाँ जहाँ भी साधु संत विराजते हैं वहाँ पर आराधना होती है। और एक पर्युषण पर्व जो 8 दिन का पर्व है, एक महान पर्व है, जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है और जगह जगह पर आराधना होती है। आप कुछ प्यारा सा मैसेज देंगे समाज के लिए, टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए?
ऐसी बात है, जैन समाज का प्यारा मैसेज तो यही है कि संसार में कोई जीव उत्पत्ति होता मानव जीवन तो किसी जीव को सताना नहीं है और बिल्कुल शांति प्रिय अपना जीवन जीते जीते इस जीवन यात्रा को सफल करना है। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हम सेवा कितनी कर सकते हैं। हमारे सामने किसी दुख जीवी को देखते हैं तो एक दिल में पीड़ा आती है कि हम उसका सपोर्ट करें। आज जैन समाज हिंदुस्तान के अंदर जितनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मैं सोच सकता हूं कि कोई समाज सब कर रहे हैं, परंतु जैन समाज का अग्रणी हिस्सा रहता है और सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। कोई भी क्षेत्र में जाओ, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में जाओ, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जाओ, चाहे धर्म के क्षेत्र में जाओ, चाहे या सपोर्ट के किसी को अन्नदान कार्यक्रम में जाओ, हम एनी तरह जैन समाज तैयार रहता है। और जैन समाज का ये दिल में भावना रहती है कि मैं किसी पीड़ा को क्षति नहीं पहुंचाऊं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊं और मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं हो, ऐसा कार्य जैन समाज वाला करते हैं। हर मानव की इच्छा होती है कि मैं किसी जीव को तकलीफ नहीं हो। बस हम जैन समाज आज सबसे आगे जीएसटी और टैक्स भरने में अग्रणी है, तो वैसे ही सेवा देने में बहुत अग्रणी है, आगे हैं और जैन समाज में ऐसा होता आया है। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू मैडम जी। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर आप अपना परिचय देंगे? मैं माणक पोकरना यहाँ का लोक कल्याणक चातुर्मास समिति का ट्रेजरर हूँ सर। सर अभी जो जैन समाज के नियम है वो काफ़ी कठोर है, जैसे 6 बजे के बाद पानी नहीं पीना या 6 बजे के बाद खाना ग्रहण नहीं करना, क्यों इतने कठोर है सर? ये जो गुरु महाराज की प्रेरणा रहती है कि जो रात में समझो कोई भी भोजन करे या पानी भी पिए, तो जैसा कि अगर भोजन करे तो मांस खाए उतना पाप दोष लगता, एवं अगर पानी पिए तो भी इसका आगे बोलते धर्म में लिखे सो है कि भाई 6 बजे के बाद सूर्यास्त के बाद में भोजन और पानी ग्रहण नहीं करना। ये सब हमारे गुरु महाराज की प्रेरणा से कम ये चातुर्मास जब से चालू हुआ, जब से कितने की तपस्वी यहाँ पे 2 महीने से कोई एकादश नहीं कर रहे हैं, कोई ब्यास नहीं कर रहे हैं, कोई 1 साल का वर्षी तप करते, एक दिन खाना खाते एक दिन नहीं खाते, ये सब गुरु महाराज की प्रेरणा से होता है सर अभी जैन समाज में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी तरह जैन समाज पब्लिक की सेवा के लिए भी उपलब्ध है, जैसे किसी का इलाज या हेल्थ कैंप या शिविर या अन्नदान, ऐसे कोई कार्यों में, जैसे किसी को एजुकेशन चाहिए तो जैन समाज ऐसे कार्यों में भी तत्पर है, आगे है? जैन समाज ना बल्कि कि अन्नदान करना या ये सब के अलावा जो हॉस्पिटल्स है, महावीर हॉस्पिटल है, एलवी प्रसाद हॉस्पिटल है और अपने डायलिसिस का है रामकोट पे, वहाँ पे विभिन्न हॉस्पिटलों में कम से कम कितने की परसेंट बोल तो कोई नॉमिनल चार्जेस पे, जैसा समझो अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो एक मिनिमम 10 लाख का बिल हो रहा, तो यहाँ पे एक 50,000 लाख रुपए में हर समाज का व्यक्ति, इच्छे वो जैन रहना जरूरी नहीं है, कौन से भी कास्ट का आदमी को जैन समाज के तरफ से हॉस्पिटल्स बने सो है। हर जगह जैन समाज ये चीज़ में उन दो, चिकित्सा में उन दो, कितने की चिकित्साओं में स्कूल के फीस भरने में कितने की है, ऐसे मंडल्स बने सो है कि हमारे जैन सेवा संघ से उन दो, जेआरएफ से उन दो और अपने जो शिक्षा समिति बोल के एक है उसका भी मेंबर हूँ मैं। तो ये सब समितियों से स्कूल्स में उनके फीस पे किए जाते और बच्चों को नोटबुक्स वगैरह वो दे सकते। दुनिया का सेवा ये खाली जैन समाज कर रहा, जैन समाज लेता नहीं, ये जैन समाज से सभी वर्ग के, चाहे तेलुगु हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर समाज को ये चीज़ जैन समाज की ओर से डोनेशन के रूप में जाती। सर अभी आप देख रहे हैं हमारा पूरा माहौल फिल्मी दुनिया से काफ़ी कुछ सीख रहा है, कुछ अच्छा भी सीख रहा है, बुरा भी सीख रहा है, तो मनोरंजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? टीनेजर्स खासकर मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो मूवीज़ में बताया जा रहा है वही कैरी कर रहे हैं हमारे टीनेजर्स, तो मूवी का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है या बुरा, आपके नज़र में क्या है? ये टीवी के प्रभाव से तो वो बच्चों पे ये चीज़ आना नहीं आना वो बच्चों पे डिपेंड करता, लेकिन अगर अपने जो जूनियर्स है, बच्चे हैं, ये जो चातुर्मास चलता है 4 महीने का हर क्षेत्र में, महाराज साहब का ये सबसे हाईएस्ट चातुर्मास और हाईएस्ट पब्लिक डेली 4,000 3,000 और संडे के दिन
5-5 हज़ार का पब्लिक जो यहाँ आ रही लोक कल्याणक चातुर्मास समिति में ललित प्रभु चंद्र प्रभु महाराज साहब के नेतृत्व में, इनके यहाँ पे जो बच्चे आ रहे वे थोड़े बहुत समझो सीखते क्या हो रहा बोलते हो। हर चातुर्मास में गए तो अरे महाराज साहब ऐसा बोल रहे हो, बोल रहे यहाँ पे ये महाराज साहब कने ये चीज़ होता कि फैमिली में क्या हो रहा, कैसा घर में रहना, माँ बाप कने बच्चे कैसा रहना, घर में व्यवहार कैसा रहना, दोस्तों के साथ कैसा रहना, कैसा खाना पीना, ये सब चीज़ें सीखने से यहाँ पे जो जूनियर्स है बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी यहाँ पे जुड़े और उनमें भी बहुत कुछ बदलाव आया ये चीज़ का धर्म के बारे में। आप एक टीनेजर्स को कुछ मैसेज देंगे आपकी तरफ से? अभी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने संभाल के रखा जो संस्कृत और परंपरा, आगे आपके बच्चे वो संस्कृत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? नहीं बिल्कुल, वो तो देखो फैमिली पे डिपेंड करता, उनके माँ बाप हों दो और उनके दोस्तों के ऊपर ये निर्भर करता कि बच्चा कौन सी दिशा में जा रहा। जब अपने बच्चे समझो ये गुरु महाराज के 4 महीनों में कम से कम हफ्ते में एक दिन भी आके ये चीज़ अगर यहाँ सुन लिए, महाराज साहब का व्याख्यान सुन लिए, सुबह में 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे आके महाराज साहब का व्याख्यान सुन लिए तो ये लोग में काफ़ी बदलाव आ रहा। और बच्चे भी कोई भी जैन समाज के ऐसे बच्चे कोई भी नहीं है कि कोई भी समझो कि जो दोस्तों के साथ फिरना करना उतना नहीं है। आज धर्म के क्षेत्र में जितने जैन समाज के जूनियर बच्चे आगे, बाकी कोई समाज में इतने बच्चे आगे आना, ये सब क्या है गुरु महात्मा परमात्मा की देन है बच्चों पे। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिन साहब। सर आपके राय में जैन समाज आज जो हर कार्य में आगे है, आपके राय में क्या है जैन समाज की खास बात? सादर जय जिनेंद्र, लोक कल्याण दिव्य चातुर्मास समिति त्रिनगर हैदराबाद के मैं महामंत्री पद पर हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों का गुरुदेव भगवंत का चतुर्मास हैदराबाद के मोतियों की नगरी के अंदर हमारी समिति को प्राप्त हुआ। हम गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। यह हमारा समिति का अखंड अर्थक प्रयास था, जो यह चतुर्मास हमारी समिति को प्राप्त हुआ, जो आज त्रिनगर के अंदर हैदराबाद नहीं पूरे साउथ के अंदर 1 नंबर चतुर्मास गतिमान है जैन धर्म के बारे में। और जो बच्चों के अंदर, जो परिवार के अंदर, जो महिलाओं के अंदर, बड़े बुजुर्गों के अंदर जो गुरुदेव की जो प्रेरणा और जो प्रवचन सुनने को मिल रहा है, उसके अंदर हर परिवार को सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है कि अपने घर के अंदर बच्चों को संस्कार, घर में कैसे रहना है, माता पिता की सेवा कैसे करना है, हमको अपने परिवार में कैसा रहना है, वो सीखने का हमारे को ये साल गुरुदेव की प्रेरणा से मिल रहा है। हम गुरुदेव के इतने आभारी हैं कि जो पब्लिक इतनी प्रवचन सुनने के लिए आ रही है, जैन समाज नहीं अखंड 36 कौम के लोग यहाँ पर जो प्रवचन सुनने के लिए पधार रहे हैं, हमारी समिति उनका आभारी है कि हर व्यक्ति यहाँ कुछ न कुछ सीख के जा रहा है और 9 बजे करेक्ट प्रवचन के अंदर आके बैठ जा रहे हैं और 10:30, 11:30, 12 बजे तक भी गुरुदेव का प्रवचन सुन के हम संस्कार लेके जा रहे हैं कि 2 महीने तो ये है समाज के लिए सीखने के लिए, तो हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं और हर धर्म के ऊपर प्रेरित करके हर एक नए विषय के ऊपर गुरु भगवंतों का जो चतुर्मास के अंदर सीखने को मिल रहा है, हम गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी है। जैन समाज के जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी ये जैन समाज की जो भगवान महावीर स्वामी के लास्ट हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनके निश्रा के अंदर जो जैन समाज और जो साधु भगवंत गुरु भगवंत जो जैन समाज के धर्म आराधना कर रहे हैं, हम भगवान महावीर के अन्वयी है। जीवो और जीने दो, हिंसा अहिंसा परमो धर्म, उसके ऊपर क्या क्या है ये हमारे को सीखने के लिए मिल रहा है और नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी ही जैन समाज को बुलंदियों पर लेके जाएंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर आप अपना परिचय देंगे? जय जिनेंद्र, मैं पवन पांड्या दिगंबर समाज से हूँ। मैं यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम चला और चारों समाज इसके अंदर मिलजुल के सब मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ का स्वागत अध्यक्ष
हूँ मैं यहाँ पर। और 6 जुलाई का भी जो प्रवेश निकला है बहुत ही उल्लास से, बहुत ही बढ़िया, ऐसा जुलूस कभी मैंने हैदराबाद में नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम इतना अच्छा जुलूस हैदराबाद में निकला है हमारा साहब का। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए।